तो बड़ी खबर, पैरालंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल भी मिल गया है। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीत कर लाए हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भी सुमित ने जीता था गोल्ड और लगातार दूसरे पैरालंपिक में गोल्ड पर सुमित का कब्जा हुआ है और इस तरह से भारत जो है अंक तालिका में ऊपर बढ़ता जा रहा है। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीत कर लाए हैं। हम आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में सुमित ने गोल्ड जीता है और इस तरह से दूसरा गोल्ड जो है वो सुमित ने जीता। पैरालंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल। टोक्यो ओलंपिक में भी सुमित ने गोल्ड जीता था। लगभग 8 मीटर तक लंबा जेवलिन थ्रो फेंका सुमित ने और देखिए जैसे ही सुमित ने जेवलिन थ्रो फेंका उनको ये समझ में आ गया था कि अब एक बार फिर से गोल्ड जो है उनके हाथ में है और फिर उन्होंने अपने अंदाज में, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पहले दर्शकों का धन्यवाद किया और फिर धन्यवाद करते हुए हम आपको बता दें कि सुमित ने गोल्ड जीता। टोक्यो ओलंपिक में भी सुमित ने गोल्ड जीता था और सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता और इस तरह से भारत पैरालंपिक के मामले में अंक तालिका में आगे बढ़ता जा रहा है। तो पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र गुजरात में भी चेतावनी दे दी गई है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ हो या मैदान हो, तमाम इलाकों में मूसलाधार बारिश और दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश का अलर्ट। ऐसे में लोगों का हाल बेहाल है। अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की तो पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, बारिश, बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं और दूसरी तरफ अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो कमोबेश वही नुकसान मैदानी इलाकों में भी हो रहा है। लोगों के घर डूब जा रहे हैं, गाड़ियां डूबती दिखाई दे रही हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मूसलाधार बारिश हो रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट। मैदान हो या पहाड़ हो, हर तरफ बादलों की दहाड़ सुनाई दे रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से चेता दिया गया है कि आगे आने वाले दिन भी बारिश वाले रह सकते हैं। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर हो सके तो सुरक्षित स्थानों में शिफ्ट हो जाएं। हालांकि कई सारे प्रशासन की तरफ से राहत शिविर खोले गए हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से एहतियात दिया गया है उन लोगों को भी जो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं घूमने के लिए। तो ये कहा गया है कि अगर ज़रूरी ना हो तो पहाड़ों का रुख ना करें, क्योंकि लगातार भूस्खलन से तबाही मची हुई है पहाड़ों में। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह का पानी का बहाव जो है वो तेज़ी से बह रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का अलर्ट है। मंदिर डूब रहे हैं, इमारतें डूब रही हैं, घर डूब रहे हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। रोजमर्रा की जरूरतें कैसी पूरी की जाएं, खाने पीने की चीजें कैसे उपलब्ध की जाएं। ऐसे में प्रशासन मुस्तैद तो जरूर है, लेकिन सवाल यही है कि ये मुस्तैदी उस मौसम में नजर क्यों आती है जब सबसे ज्यादा नुकसान होना है। ये पहले से ही आभास होता है, क्योंकि लगातार वाटर लॉगिंग की समस्या अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो हर साल आती है और हर साल जो है प्रशासन यही दावे करता है कि बरसातों में इस बार कोई भी किसी भी तरह की परेशानी लोगों को नहीं होगी। लेकिन तमाम वादे जो हैं वो खोखले नजर आते हैं जब बरसाती सीजन जो है वो शुरू होता है। और अगर बात करें पहाड़ों की तो पहाड़ों में मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 सितंबर तक बारिश का माहौल बना रहेगा। ऐसे में खुद का ख्याल रखने की ज़रूरत है और ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पर पानी का बहाव ज़्यादा हो, जहां नदियां हो या फिर जो पहाड़ों में कहा जाता है कि खड्ड हो, वहां पर ना जाएं। अपने आप को ऐसी जगहों से बचाएं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
और ये देश भर के शहरों में आप बारिश का हाल देख सकते हैं। देश के ज्यादातर शहर इन दिनों बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में है, खासकर गुजरात और तेलंगाना। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं जो गुजरात के अहमदाबाद की, वहीं दूसरी तस्वीर गुजरात के भरूर शहर की है, जहां भारी बारिश में बाढ़ से सड़कें जलमग्न हैं, वाहन जल समाधि ले चुके हैं। तीसरी तस्वीर तेलंगाना के मेंढक की है, जहां बाढ़ का कहर कुछ इस कदर बरसा कि नदियों का पानी अब पुल के ऊपर बह रहा है। मंदिर भी पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। चौथी तस्वीर तेलंगाना के विजयवाड़ा की है, जहां बारिश के कारण यातायात पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। ट्रेनों की रफ्तार बंद पड़ चुकी है। वजह है बारिश के कारण पटरियों पर घुटनों तक पानी का भरना। वहीं पांचवी तस्वीर तेलंगाना के महबूबाबाद की है, जहां भारी बारिश के कारण रेलवे की पटरियों का खासा नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर गुजरात और तेलंगाना में भारी बारिश आफत का दूसरा पर्याय बन चुकी है। इसके अलावा दिल्ली, एनसीआर और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से आई बाढ़ में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से संवेदनशील इलाकों में आपदा प्रबंधन टीम की तैनाती की गई है। गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाड में 6 दिन हुए पहले भारी बारिश ने शहर में बाढ़ जैसी हालत पैदा कर दी। पानी 2 दिन तक रहा लेकिन निकल गया, और उसका कारण ये है कि जब मानसून स्टार्ट होता है उसके पहले से हम 3 महीने आगे से पूरे मानसून की कामगिरी करते रहते हैं। संतराम रोड, कॉलेज रोड और नडियाड के चारों अंडरपास समेत मुख्य हाईवे पर तकरीबन 10 फीट पानी भर गया था। पिछले 96 कलाक से हमारा पूरा स्टॉक है वो स्टैंड बाय है, और हमारा जो जीसीबी है, जो अपने ब्रेकर मशीन है, जहाँ जहाँ गड्ढे हुए थे, जहाँ जहाँ पाइपलाइन लीकेज थी, जिस नाले की सफाई करना थी, नाले तो हमने तुरंत 48 घंटे में खोल दिया था, और रात को भी अपने सब आदमी काम करते थे, और वो साफ सफाई का वीडियो आप देख सकते हो कि पूरे नडियाद में 48 घंटे में मुख्य मार्ग और 4 नाले का सफाई अभियान शुरू हो गया था। मुश्किल हालात में नडियाड के विधायक और नगर पालिका ने 300 से ज्यादा कर्मचारियों ने 24 घंटे काम किया। मशीनों के साथ काम पर जुटे कर्मचारियों ने दिन रात काम करके बाढ़ वाले इलाके से पानी निकाला, तब कहीं जाकर नडियाड की हालत सामान्य हुई। और गुजरात के कच्छ और राष्ट्र के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिजली गुल हो गई है। ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। बिजली कर्मचारी गांव में बिजली व्यवस्था को सही करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पश्चिम गुजरात में बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड यानी कि PGVCL की है। कंपनी के कर्मचारी सौराष्ट्र कच्छ के गांव में बिजली बहाल करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भारी बारिश के बाद कई गांवों में बिजली गुल हो गई थी। एवा इमरजन्सी અમે ટ્રાન્સફોર્મર બદલાવાનું વર્ક કરી છે, અને અમારી ટીમો ચારે દિશામાં બધી જ ટીમો લગભગ અત્યારે બધી સતત 4 થી 5 દિવસથી સતત કાર્યરત છે, અને ટાઈમ ઓવર જોયા વગર અત્યારે સતત કોઈ જગ્યા પોલ પડ્યા હોય, કોઈ જગ્યા કોઈ પણ નુકસાન થયું હોય, કોઈ ગ્રાહકની ઇમરજન્સી શોર્ટ સર્કિટ થઈ હોય, અને એવી બધી પબ્લિકના हितમાં અમે સતત કાર્યરત છે। PGVCL के अधिकारियों के मुताबिक भुज, देवभूमि, द्वारिका और जामनगर जिलों में काफी नुकसान हुआ है। वहां सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। बारिश इतनी तेज थी और पवन भी इतना तेज था कि हमारे रूटीन कंप्लेन के सामने 3 गुना या 4 गुना कंप्लेन आई है। वो सभी को हमने आज कंप्लीट रिस्टोर करके सभी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, और अभी सभी जगह पावर सप्लाई कंटिन्यू हो गया। हमारा फोकस है जामनगर
डिस्ट्रिक्ट और देवभूमि द्वारका और मेनली भुज है। जहाँ भुज में भी अब मांडवी डिस्ट्रिक्ट और जो बॉर्डर के इलाके हैं उसमें बारिश ज़्यादा थी, इसलिए पावर रिस्टोरेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है वाटर लॉगिंग की। लेकिन बारिश कम होने की वजह से और पानी उतरने की वजह से आज और रिस्टोरेशन का काम पूरी तरह से चालू है और महदअंश विलेजेस में भी अब पावर रिस्टोर होने लगा है। पीजीवीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि सौराष्ट्र कच्छ में बिजली बहाल करने के लिए 1200 टीमों में 5000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये टीम 3 शिफ्टों में 24 घंटे में काम कर रही है। और ये तस्वीरें भरूच की हैं, जहां बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश के कारण सड़कें दरिया बन चुकी हैं। हालात ये है कि अब बारिश का पानी अब लोगों के घरों में घुसने लगा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, पानी किस कदर बह रहा है और ये पानी देखिए घरों में, दफ्तरों में घुसता चला जा रहा है। तो बारिश ही बारिश हर तरफ नजर आ रही है। ये देखिए, अगर आप इस तस्वीर को देख सकें तो ये कोई रिहायशी रेजिडेंशियल एरिया लग रहा है और रेजिडेंशियल एरिया में जब ऐसी स्थिति होती है तो सोचिए लोगों का जीना कितना मुहाल हो जाता होगा। जाएं तो जाएं कहां जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा शहर ही इस वक्त पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो मैदान हो या पहाड़ हो, बादलों की हर तरफ दहाड़ सुनाई दे रही है। और वहीं तेलंगाना के मेडक में तो बारिश ने आम लोगों के घर तो छोड़िए, मंदिर तक सुरक्षित नहीं रहा। भगवान भी इस बारिश में जल समाधि लेने मर आमदा है और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। और तेलंगाना के विजयवाड़ा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बारिश के कारण जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और तेलंगाना में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में हालात बेकाबू हो गए हैं। बारिश की वजह से सड़कों में पानी भरने से कई गांव का संपर्क टूट गया है। बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से सड़क संपर्क बहाल करने और राहत सामग्री पहुंचाने की अपील की है। तेलंगाना के कई जिलों में शनिवार रात और रविवार सुबह भारी बारिश होने से हालत बिगड़ गए हैं। जगतियाल जिले के कई सड़कें डूब जाने की वजह से गांवों का संपर्क शहर से टूट गया है। लोगों ने बताया कि भारी बारिश की वजह से कई लोग फंस गए हैं। भारी बारिश से पीड़ित लोगों ने सरकार से सड़क संपर्क बहाल करने और इलाके में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तत्काल मदद भेजने की गुहार लगाई है। అధికారులకు మేము విన్నవిస్తున్నాం. ఇప్పుడున్న ఎమ్మెల్యేగా కానీ రేవంత్ రెడ్డి కానీ రోజా కానీ కొంచెం పట్టించుకోవాలని కోరుతున్నాం. ఎట్లయినా స్పందించండి గిరిజనులైన। राजन्ना सिलसिला जिले में शनिवार रात से लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। रविवार को हैदराबाद शहर के कई इलाकों में भी भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से शहर में ट्रैफिक जाम की हालत बने हुए हैं। विपक्षी दल बीआरएस ने सरकार से लोगों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव की वजह से तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने के आसार हैं। और तमिलनाडु में मेट्टुपालयम और उदगई के बीच माउंटेन ट्रेन सर्विस को भारी बारिश की वजह से रोक दिया गया है, लेकिन अब इस ट्रेन को फिर से शुरू किया जा रहा है। माउंटेन ट्रेन सर्विस शुरू होने से पर्यटकों में खुशी का माहौल है।
तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में मेट्टुपालयम और उदगई के बीच चलने वाली माउंटेन ट्रेन सर्विस इलाके में हो रही भारी बारिश की वजह से 23 दिनों तक सस्पेंड रहने के बाद रविवार को फिर से शुरू की गई है। पर्यटकों को उदगमंडलम रेलवे स्टेशन पर माउंटेन ट्रेन में सवार होने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हुए देखा गया। I'm very excited about the opening of train. It's a lucky for us. We can go in this beautiful train and eternal feeling about happiness. And thank you for all the India people for this opening. ट्रेन में सवार पर्यटक एक बार फिर से रास्ते की सुंदर नज़ारों को देखकर खुश हैं। पिछले कुछ हफ्तों में नीलगिरी में भारी बारिश होने के कारण कई इलाकों में रेल पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे रेल सेवाओं पर असर पड़ा था। रेलवे ने पटरियों को जरूरी रखरखाव और मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद रूट पर ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया है। और उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से प्रशासन ने नाव की सवारी पर रोक लगा दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्नान वाले इलाके को भी बंद कर दिया गया है। इस वजह से वाराणसी पहुंच रहे सैलानी और श्रद्धालु मायूस दिख रहे हैं। धार्मिक नगरी वाराणसी पहुंच रहे सैलानी और श्रद्धालु मायूस हैं। शहर में गंगा नदी उफान पर है। लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से प्रशासन ने नाव की सवारी पर रोक लगा दी है और स्नान वाले इलाके को भी बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से गंगा आरती जैसे रोज होने वाले धार्मिक आयोजनों को घाटों के बजाय नदी से दूर की जगहों पर करना पड़ रहा है। हर एक घाट में गंगा आरती नहीं हो रही है। जैसे हम कल दशवेश घाट गए, वहाँ पे गंगा आरती छत पे हो रही है। बहुत बुरे हाल थे वहाँ पे, बहुत ज्यादा रश था, धक्के मार रहे थे लोग एक दूसरे को। तो पूरी तरह से मतलब बाढ़ आप हाँ अच्छे से वहाँ पे हर एक चीज बिल्कुल स्तर ऊपर था और नाव भी बिल्कुल कोने में खड़ी थी कि हम कुछ नहीं देख सकते, ना गंगा आरती ना कुछ। लोगों का कहना है कि गंगा में बढ़ते पानी ने सिर्फ श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के लोग बताते हैं कि सिर्फ घाट ही नहीं बल्कि आसपास के मंदिर भी डूब गए हैं। घाट तो डूबे चुके, जो गंगा के तट पर मंदिर हैं वो जलमग्न है। आप लोग की क्या हालत है, नीचे से चुके अब ऐसा है कि माँ गंगा यहाँ आ चुकी है। हम लोग आगे ब्राह्मण जितने हैं वह आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं उसी तरह बैठे हैं। इतना पानी पहले होता नहीं था, इस बार गंगा बहुत बढ़ गई है और यहाँ का हालात भी बहुत मतलब सही नहीं है। सब गंगा बढ़ गई इसलिए सब ऊपर हो गए हैं, मतलब सब बाहर निकल रहे हैं। तमाम पर्यटक यहाँ आते हैं, उनको किस तरह की परेशानियाँ होती हैं अगर इस तरह से पानी अगर बढ़ जाए? परेशानियाँ तो होती हैं सर, गाड़ी उड़ी लाने आने में दिक्कत होती है, इसमें प्रॉब्लम तो ही है सर। घाटों से घाट घूमते थे वो भी लोग परेशान होते हैं। हाँ वो भी बहुत परेशान है। अगले कुछ दिनों में वाराणसी में हल्की से भारी बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में घाटों पर जाने पर लगी रोक बढ़ाई जा सकती है और शहर के लोगों और सैलानियों का इंतजार और लंबा हो सकता है। और जम्मू कश्मीर के मेंढर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुसने लगा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की वजह से फसलें भी बर्बाद हो रही है। जम्मू कश्मीर के मेंढर में सोमवार को हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई लोग बीच में ही फंस गए। हजूम जो है वो परेशान है क्योंकि गाड़ियाँ गुजर नहीं सकती हैं। तो यहाँ मेंढर के अंदर बहुत बड़े लीडर हैं और उन लीडरान से हमारी अपील है कि जल्द अज जल्द इस पुल की तरफ तवज्जो दी जाए, तो ये लोगों की जो परेशानियाँ इनको दूर किया जाए। पिछले 1 घंटे से फंसे हुए हैं यहाँ, तो ये देखो कितना बुरा हाल है यहाँ। अगर अभी कोई इमरजेंसी केस आ जाए, कोई डिलीवरी का केस आ जाए या कोई बंदा ज़्यादा बीमार हो तो एम्बुलेंस कैसे यहाँ से गुजरेगी। हमारे मेंढर में अगर कम से कम अगर सोचो तो इस टाइम 20 लीडर है, सब अपने लिए अपने जगह बोलते हैं हमने ये काम किया वो काम किया। हम पब्लिक का गरीब आवाम का ये काम है जहाँ हम 4-4 घंटे यहाँ फंस जाते हैं। अभी 2 घंटे पानी और नहीं कम होगा। बस मैं इसी बात वाक करता हूँ कि कम से कम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए हमारे लीडरों को, मेंढर के लीडरों को वोट लेने आ जाते। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात तो बन गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि जनहानि नहीं हुई। लेकिन स्थानीय निवासियों का कहना है कि फसल और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है।
और मेरठ पुलिस ने 6 घंटों में एक अपहरण का खुलासा किया है। मुठभेड़ के दौरान 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 अपहरणकर्ताओं के पैर में गोली लगी और पुलिस ने आरोपियों की कार भी बरामद कर ली है। तो मेरठ पुलिस का बड़ा कारनामा 6 घंटों में किया। अपहरणकारी को गिरफ्तार। 2 अपहरणकर्ताओं के पैर में चोट लगी गोली लगने से और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों की कार भी बरामद कर ली है। अब खुलासा होगा कि आखिरकार ये नेटवर्क जो है वो कितना फैला हुआ है और कितने लोग जो हैं अपहरणकर्ताओं के इस गैंग में शामिल है। क्या किसी और की भी इसमें संलिप्तता है या नहीं, ये तमाम छानबीन के दौरान पता चलेगा। लेकिन बड़ी सफलता और बड़ी कामयाबी मेरठ पुलिस के लिए। 2 अपहरणकर्ताओं के पैर में गोली लगी और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। आकाश ड्राइविंग कर और मुंबई के मशहूर गणेश गली गणपति मंडल में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ये मंडल मशहूर मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों की थीम पर बप्पा की मूर्ति तैयार करता है। गणेश गली गणपति मंडल इस साल उत्सव में आरती का लाइव प्रसारण करने जा रहा है, जिससे श्रद्धालु देश के किसी भी कोने से गणपति आरती का दर्शन कर सकेंगे। मुंबई के मशहूर गणेश गली गणपति मंडल में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यह मंडल मशहूर मंदिरों और ऐतिहासिक स्मारकों की थीम पर बप्पा की मूर्ति तैयार करता है। इस साल पंडाल की थीम उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर है। इस साल मुंबई के राजा का डेकोरेशन में हम लोग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का रूप यहाँ पे दिखाने वाले हैं और यहाँ पे 70 फुट ऊंचा मंदिर का रूप हम लोग ने अभी तैयार किया है, जिसका काम अभी तक निर्माण का कार्य चालू है। और गणपति का स्वरूप भी, मुंबई का राजा का स्वरूप भी उज्जैन के महाकालेश्वर के रूप में हम लोग दिखाने वाले हैं यहाँ पे। गणेश गली गणपति मंडल भक्तों के लिए आरती और पूजा पर दुनिया में लाइव प्रसारण करता है। गणेश गली गणपति मंडल ने अनुष्ठानों और महाआरती के प्रसारण के लिए OTT प्लेटफॉर्म से साझेदारी की है। हमारे यहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से भाविक यहाँ पे आते हैं और हम लोग हर साल हमारे फेसबुक लाइव और इसके द्वारा उनको घर बैठे भी ये देते हैं। पर इस साल OTT प्लेटफॉर्म भी हम लोग उपलब्ध कर रहे हैं, जिससे वो फॉरेन विदेशी नागरिक भी वहाँ पे बैठ के हम लोग की आरती, जो गणपति बप्पा की आरती है, वो लाइव देख सके। गणेश उत्सव भगवान गणेश के जन्म में मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान श्रद्धालु बप्पा की मूर्तियों को अपने घरों में लाते हैं। कम से कम 1.5 दिन और ज्यादा से ज्यादा 11 दिन तक घरों में बप्पा की पूजा सेवा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन सभी श्रद्धालु बप्पा को भारी मन से विदा कर देते हैं। इस साल ये उत्सव 7 सितंबर से शुरू होगा।